हम 16-17 रोज़ थाना पर गए। थाना प्रभारी जो है से हमसे पैसा का डिमांड कर रहे थे। कहे कि हम एसपी के पास जाएंगे, तो बोला कि ये कुछ नहीं होगा, कहीं जाइएगा, हम डीआईजी को कुछ नहीं पूछते हैं। लाइव इंडिया न्यूज में कंचन शर्मा का नमस्कार। दिखाती हूँ सुगौली का सच। देखिए सुगौली थाना प्रभारी का कारनामा। बिना रिश्वत कैसे दर दर भटकता है पीड़ित, कैसे बोलते हैं सुगौली थाना प्रभारी झूठ। यह घटना है भटाहा पंचायत सुगौली थाना का। रमश्य प्रसाद कुशवाहा का बेटा राहुल कुमार 17 मार्च को खेत जोतने जाता है अपने घर से 2 किलोमीटर दूर। रमश्य प्रसाद कुशवाहा को खबर मिलती है कि आपके बेटे राहुल से झगड़ा हो रहा है। यह छुड़ाने पहुंचते हैं, तब तक धारदार हथियार से विपक्षी सर पर वार करता है। लहूलुहान होकर गिरे हुए रमश्य कुशवाहा को परिजन सुगौली पीएचसी लाते हैं। डॉक्टर गंभीर स्थिति को देख सदर हॉस्पिटल मोतिहारी रेफर करता है। परिजन लोग इलाज में लगते हैं। 18 मार्च 2025 को कानूनी कार्रवाई हेतु पीड़ित पक्ष से राहुल कुमार थाना प्रभारी को आवेदन देते हैं। घटना स्थल पर पुलिस जांच करती है, घटना सही पाती है। आवेदन देने के बावजूद भी थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और विपक्षी थाना प्रभारी को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। थाना प्रभारी स्वतः संज्ञान लेकर पीड़ित को सुबह शाम थाने का चक्कर लगवाने और रिश्वत पाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ये मेरा नहीं, पीड़ित का वाक्य है। फिर थाना प्रभारी देखते हैं कि इतना दौराने पर भी पैसा देने को तैयार नहीं है तो स्वयं रिश्वत मांग लेते हैं। फिर पीड़ित एसपी साहब से शिकायत करने की बात करता है तो आग बबूला गुस्सा में थाना प्रभारी कहते हैं, मैं आईजी डीआईजी से नहीं डरता, जाओ हटवा देना थाना से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पीड़ित एसपी से शिकायत करता है तो एफआईआर हो चुका है। अब सवाल उठता है, थाना प्रभारी विपक्षी गण से रिश्वत लिए थे, प्रभावित थे अथवा पुलिसिया लापरवाही है। थाना प्रभारी से जब पत्रकार पूछते हैं तो थाना प्रभारी ने कहा कि राहुल कुमार ने आवेदन नहीं दिया था, जबकि पुलिस द्वारा दी गई रिसीविंग 18 मार्च का ही है। बताइए क्या आप लोग के साथ हुआ है? मेरा घर भटाहा थाना सुगौली है। जब 17 तारीख के लगभग 11 बजे दिन में मेरा लड़का खेत जोतने गया तो कुछ लोग अवधेश यादव वगैरह उनके भाई लोग आए और मेरे लड़के से मारपीट करने लगे। इसी क्रम में मैंने बचाने गया तो हमारे गले का हनुमानी चोरी के नियत से छीन लिए। उसके बाद में उसका भाई अवधेश यादव का छोटा एक भाई है, वो क्या किए, हाथ में लिए बखुआ से हम पर जान मारने के नियत से चलाए, जिससे हमारे कपार पर सिर पर लगा। मेरे सिर से खून बहने लगे, हम गिर पड़े। उसके बाद में मेरा लड़का, बड़ा लड़का गया और गांव के अगल बगल में कुछ मजदूर लोग थे और अगल बगल के गांव के लोग गए, बीच बचाव के लिए रोकथाम किए। उसके बाद में मेरा लड़का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुगौली ले आए इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में। उसके बाद में हम बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। वहाँ हम अपना इलाज कराए। उसके 1 दिन के बाद में 18 तारीख को मेरा छोटा लड़का सुगौली थाना में जाके प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। नाम क्या है आपके छोटे लड़के का? राहुल कुमार के नाम से आवेदन दिया, वो अपने नाम से जो बगल में है आवेदन दिया। और उस आवेदन को हम 5-6 रोज़ गए, थाना प्रभारी से मिले तो वो लोग हमारे बातों को नहीं सुन रहे थे। सुगौली थाना आपकी बातों को नहीं हाँ, सुगौली थाना हमारे बातों को, मैंने अपना थाना सुगौली है। अच्छा। तो हमारे बातों को नहीं सुन रहे थे। मैंने काफ़ी प्रयास किया। उसके बाद में 8-10 रोज़ बीत गया, तब एक नवीन कुमार है, वहीं थाना से इंक्वायरी किए, झूठ मूठ के इंक्वायरी किए और उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम फिर थाना पर गए, थाना प्रभारी से बोले कि हमारा प्राथमिकी दर्ज कीजिए। हम 16-17 रोज़ थाना पर गए। थाना प्रभारी जो है से हमसे पैसा का डिमांड कर रहे थे। पैसा का डिमांड करने पर हम पैसा नहीं दे रहे थे। आखिर हमको पैसा नहीं देने के दौरान ही हमको 20 से 18 दिन थाना पर दौड़ाया गया। उसे कहा कि ये भी पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका प्राथमिकी दर्ज नहीं होगा। उसके बाद में हम 2-3 रोज़ गए, थाना प्रभारी से बोले, वो झाड़ कर हटा दिए। फिर वो बुलाए कि 2 तारीख के आइए। तब तक
13 दिन बीत गया, 14 दिन। 2 तारीख को हम गए तो 2 तारीख के कहा कि जो कल है ये, फिर हम 3 तारीख को गए। 3 तारीख को गए तो बोला कि जो ठीक बा, जाइए आपका हो जाएगा, FIR हो जाएगा। कौन? थाना प्रभारी बोले, सुगौली थाना प्रभारी, ये FIR हो जाएगा। 3 तारीख के जब नहीं हुआ तो हम कहे कि हम SB के पास जाएंगे, तो बोला कि ये कुछ नहीं होगा, कहीं जाइएगा, हम DIG को कुछ नहीं पूछते हैं। अच्छा, थाना प्रभारी बोल रहे हैं हाँ, जहाँ कहीं जाइएगा कुछ नहीं हमारा होगा, थाना प्रभारी बोले। उसके बाद में हम एक आवेदन लेकर 5 तारीख को SB साहब के गए और दिए हैं। अब मारपीट हुआ आपके लड़का के साथ, वो किस विषय पर मारपीट हुआ, मुद्दा क्या था? मुद्दा ऐसे मुद्दा है, मान लेते पहले ही से हम लोग पर बहुत ज़्यादा उस सब का खींच है। वो लोग हमेशा उधर हमारा खेत तो हम लिखा उखा लिए हैं ना, तो लोग कहता है इधर का, हाँ इधर कैसे बोलू तुम लिखा लिया है खेत, बोलू हम लूट लेंगे तो नहीं जाने देंगे, कटवा देंगे, हमेशा उस लोगों का धमकी रहता है। और हमेशा फसल नुकसान लोग कर देता है। अच्छा, हाँ आप मतलब उसके घर के आसपास आपने खेत लिया है? हाँ, उनके घर से करीब है, घर के आसपास नहीं है, उनका घर से मैंने करीब है, लेकिन हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है। मतलब मेन मुद्दा लड़ाई झगड़ा का यही है? हाँ, बल उधर क्यों खेत लेता है, धनिक बनता है, तो आपको बोलू इधर से फसल नहीं जाने देंगे, इसी अच्छा, कारण। तो जो आप जमीन लिए हैं उस पे कोई लफड़ा, उस पर कोई लफड़े नहीं है, उस पर कहाँ है, वो तो हम बहुत पहले ले लिए हैं, तब से वो लोग दाव साधा रहे हैं। वो ज़मीन हम बहुत पहले लिए हैं। अवधेश जादव हम खेत जोत रहे थे, तो गए गाली, काफी से हुआ? जी, तो गाली गलौज करने लगे। हम कहे थे गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, तो उस बहुत भयंकर के गाली गलौज करने लगे। हम गाड़ी से उतरे, ताले हम पर टूट पड़े, तो मेरा पिताजी गए बचाने के लिए गए, तो उनको पटक दिया लोग, और उसका छोटा भाई बखुआ से वार कर दिया। अच्छा, आप अपना खेत जोत रहे थे? जी, खेत जोत रहे थे तो वो लोग क्यों गाली गलौज कर रहे हैं? वो कह रहा था से डनेर कट गया है, वो कट गया है, उसका मतलब उसका भी खेत बगल में। सुनिए थाना प्रभारी का झगड़ा के झूठ लेकर करने के नियत से गया था। लगना गाली देने तब उतर गए गाड़ी से, तो हम कहें किधर कटाया हुआ है डनेर बताइए, ताले पटक दिया, मारने लगा। जी। तो राहुल कुमार का कहना है कि आप FIR नहीं लिए और 18-20 दिन आप उनको दोहराए। हाँ, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये 20 दिन लेट हुआ है तो इसका कारण क्या है? FIR हो गया है जी, FIR कर दिया गया है। कब हुआ है सर? FIR कर दिया गया, 158 नंबर FIR नंबर है। ठीक है सर, कब हुआ है? हेलो सर, कब हुआ है FIR का डेट आप राहुल जी को भेज दीजिएगा, हम उनको कॉपी दे देंगे। सर, डेट बता दीजिए कि कब हुआ है। आज अभी हुआ, हम बाहर हैं, आज हम बाहर हैं, अभी हम नहीं बता पाएंगे, डेट एग्जैक्ट हमको याद नहीं। सर, राहुल कुमार का ये कहना है कि आप पैसे की वजह से टाल मटोल किए हैं, FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। अब तो राहुल जी ना कोई एविडेंस उनके पास होगा तो देंगे राहुल जी। अब 20 दिन 18 दिन लेट हुआ है, 18 मार्च का घटना है, तो फिर राहुल जी तो अपना आवेदन लेके, सुनिए ना, राहुल जी अपना आवेदन लेके स्वयं नहीं आए थे। अच्छा, हाँ, ऐसी अपडेट के लिए, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। अब दीजिए इजाजत। कंचन शर्मा का नमस्कार, फिर मिलती हूँ ऐसी तमाम खबरों के साथ।